Hello friends, my name is Shiv Kumar Chaudhary and previous lecture I was discussed about the pericardium and today I am going to talk about the myocardium and endocardium. Okay, so let's start. What is the myocardium is the pumping myocardium जो हार्ट के अंदर myocardium लेयर है वो किसके लिए रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स है पंपिंग एक्शन वाला जो हार्ट पंप कर रहा है वो इस लेयर के कारण कर रहा है. ओके, तो इस रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट और ये 95% बना रही है हार्ट का. 95% वॉल का जो वॉल है उसका 95% है मायोकार्डियम. ओके, तो ये मायोकार्डियम है और जो मायोकार्डियम है किससे बनी है? मायोकार्डियम पूरी बनी है कार्डिक टिश्यू से. किससे? कार्डिक टिश्यू. अब बोले व्हाट इज द कार्डिक टिश्यू? कार्डिक टिश्यू देख लीजिए क्या होता है कि इस प्रकार से ब्रांचिंग ओके तो ये आपका कार्डिक टिश्यू कि मैंने एक ब्रांच बनाई है. इसमें क्या होता है कि कार्डिक टिश्यू, ये कार्डिक टिश्यू है, इसमें क्या होगा कि देखिए ये आपका कार्डिक टिश्यू है. इसमें क्या होगा, ये कार्डिक टिश्यू क्या होता है? स्ट्रेटेड होता है. स्ट्रेटेड मतलब व्हाट इज मीन स्ट्रेटेड? स्ट्रेटेड मतलब वाइट एंड डार्क बॉन्ड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं ऐसे, वाइट एंड डार्क बैंड जिसे बोलते हैं स्ट्रेशन. क्या बोलते हैं? स्ट्रेशन. और ये होती है सिंगल न्यूक्लियस. क्या होती है? ये होती है आपकी सिंगल न्यूक्लियस की होती है. सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है इनके. और फिर क्या होती है? ब्रांच होती है. ये क्या होती है? ब्रांच फॉर्म में होती है, वैसे ब्रांचिंग होती है और फिर और ब्रांचिंग होती है. और इनके जो दो देखिए ये एक लेयर और दूसरी लेयर इसके बीच में जो जोड़ रहा है इसको उसे बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क. क्या बोलते हैं? इंटरकलेक्टेड डिस्क या फिर जो जंक्शन है इसे बोल सकते हैं आप इंटर, या फिर यू कैन से दैट इंटरसेल्यूलर जंक्शन. ओके, इंटरकलेक्टेड डिस्क या एंड यू कैन से दैट इंटरसेल्युलर जंक्शन. ओके, तो इसका क्या फंक्शन देख लीजिए कि सिंगल न्यूक्लियस होती है, स्ट्रेशन होते हैं इसके अंदर, ब्रांचिंग होती है. ओके, और ये क्या होती है? इनवॉलंटरी नेचर. मेन रीजन क्या है? इनवॉलंटरी नेचर. ओके, इनवॉलंटरी नेचर. तो ये क्या होता है, जैसे इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है. क्या होता है कि जब जैसे भी एक स्टिमुलस आता है, जैसे भी एक अंदर इम्पल्स जनरेट होती है इधर से, जो भी इसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं तो इधर से जाके इससे जाके ऐसे मतलब पूरी ही लेयर में ही, पूरी टिश्यू में ही कन्वर्ट हो जाते हैं एक इम्पल्स से ही. पूरी इससे क्या होता है, एक इसमें जाएगा फिर ये इसमें जाएगा. मतलब इसका मतलब है पूरी एक इम्पल्स पूरी सेल में ट्रांसफर हो सकता है. तो इसका इतना बड़ा मेजर रोल है. ये बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा था, इंटरकलेक्टेड डिस्क या फिर इंटरसेल्युलर जंक्शन. ओके, तो ये बात हो गई मायोकार्डियम. और मायोकार्डियम एक और देख लीजिए एडिशनली फंक्शन क्या है. मायोकार्डियम का एक एडिशनल फंक्शन देख लीजिए कि जो मायोकार्डियम है, अब एडिशनली देखा जाए, एडिशनल इसका फंक्शन देखी जाए तो मायोकार्डियम क्या होती है कि जो ये आपका हार्ट होता है, सपोज इट इज हार्ट, तो हार्ट के जो एट्रियम पार्ट होते हैं और वेंट्रिकल पार्ट होते हैं, ठीक है. तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक फाइब्रस लेयर बनाती है. क्या बनाती है? रिंग ऑफ फाइब्रस क्या होती है कि ये होती है नॉन कंडक्टिंग नेचर. मतलब जो एट्रिया के सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, वेंट्रिकल नहीं जा पाते, नॉन कंडक्टिंग है, एट्रियम में ही रहेंगे, वेंट्रिकल में नहीं जा पाएंगे. ओके, और इसको जो मायोकार्डियम को सपोर्ट करती है वो करते हैं फाइब्रस टिश्यू. कौन करते हैं? मायोकार्डियम को कौन सपोर्ट करते हैं? फाइबर टिश्यू. मायोकार्डियम को फाइबर टिश्यू सपोर्ट करता है, इसलिए इसको फाइबर टिश्यू क्या बोला गया है? हार्ट का स्केलेटल सिस्टम ऑफ हार्ट. ठीक है, तो ये बात हो गई है मायोकार्डियम की, ओके. तो अब ये बात मायोकार्डियम कंप्लीट हुआ. अब हम आ जाते हैं एंडोकार्डियम की. एंडोकार्डियम व्हाट इज एंडोकार्डियम? इट इज अ इनर मोस्ट, बताया था सबसे इनर मोस्ट लेयर है. और ये क्या बनाती है? लाइनिंग बनाती है. लाइनिंग ऑफ
वॉल्स एंड लेयर्स। ठीक है, लाइन कैसे कि जैसे ये हार्ट है, सपोज इट इज़ अ हार्ट, ये वॉल्स है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो ऐसे लाइनिंग बना रही है पूरी इस पे जैसे ये वॉल्स है, इसके ऊपर से भी ऐसे निकल के ऐसे 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 निकल के पूरे हार्ट के अंदर लाइनिंग बना रही है। ओके, तो एक सबको कवर कर, अंदर से पूरा ऐसा कवर कर, जैसे ये हार्ट है तो अंदर से पूरा कवर कर रही है। कौन कर रही है? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की एक खास बात है, तो ये क्या है, फ्रिक्शन को भी रोकती है। जैसे कि ब्लड आता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है, ब्लड का फ्लो होने से फ्रिक्शन भी हो सकता है। ब्लड वेसल पढ़ाएंगे जब आप पढ़ोगे आगे, तो इसके अंदर 3 लेयर होती है, सपोज दैट 3 लेयर सब। ठीक है, इसमें एक्सटर्ना, ये उसे मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं एंडोकार्डियम, ये आगे देखेंगे आप। तो इसकी जो इंटीमा लेयर है, जो एंडो क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियम। और जो हार्ट की जो एंडोकार्डियम है, तो वो मर्ज हुई होती है ऐसे। सपोज दैट ये हार्ट है, ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर हार्ट की। तो कहने का पर्पज़ है कि जो अंदर की लेयर है, जो ट्यूनिका, सपोज दैट इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया, इसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा बोल सकते हैं, या फिर इसे बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, तो एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स ये सपोज ये क्या है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है वो इस कंटिन्यू होती है, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम। और ये हार्ट की है पेरिकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ये होती है एंडोकार्डियम। तो हार्ट के एंडोकार्डियम और ब्लड वेसल के एंडोथेलियम ये क्या होती हैं कि कंटिन्यू रहती है, ऐसे कंटिन्यू रहती है पूरी हार्ट में, पूरे सब ब्लड वेसल में क्या होती है, जो भी आती हैं ब्लड, बड़ी बड़ी लार्ज ब्लड वेसल होती हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स में जो ट्यूनिका एंडोथेलियम होती है, उनकी एंडोथेलियम और हार्ट की एंडोकार्डियम ये पूरी कंटिन्यू रहती है ऐसे अंदर से पूरी कंटिन्यू। बाकी क्या अलग रहेगी, सिर्फ एंडोथेलियम लेयर होती हैं, वो एंडोकार्डियम से कंटिन्यू रहती है पूरी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक्स कंपाउंड, हमारी लेयर्स कंप्लीट हुई, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो ये हमने कंप्लीट, फर्स्ट 4 लेक्चर में पेरिकार्डियम कंप्लीट किया। तो आज हम मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, कल से हम वॉल और इंटरनल एनाटॉमी हार्ट देंगे। थैंक यू सो मच।